नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और जजमेंट के बारे में। दोस्तों, यह जजमेंट आया था 20 अगस्त 2024, दैट मीन्स कि 20 अगस्त 2024 को। डियर फ्रेंड्स, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा किए जाने वाले हैरेसमेंट के संबंध में बात की है। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी एजेंट्स को ग्रुप ऑफ गूंस, दैट मीन्स कि हिंदी में कहेंगे गुंडों का एक समूह, जैसे शब्दों से संबोधित और एड्रेस किया है दोस्तों। और तो और इन लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मसल पावर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। दोस्तों, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर या फिर लोन के बोरोवर हैं, तो ऐसे में कभी ना कभी दोस्तों आपने लोन रिकवरी एजेंट्स का सामना जरूर किया होगा। इन लोन रिकवरी एजेंट्स को कभी ना कभी आपने जरूर फेस किया होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते हालातों के कारण ये लोन के बोरोवर्स लोन की ईएमआईज को रेगुलर मैनर में नहीं भर पाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक और एनबीएफसी थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं और उनको ये कहते हैं कि बकाया राशि की वसूली करिए। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के खिलाफ में जाकर, के अगेंस्ट में जाकर लोन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर्स को ऑन कॉल पर डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं दोस्तों। एक मेंटल प्रेशर, एक मानसिक दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए। और तो और ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर के घर पर होम विजिट करते हैं, उनके वर्किंग प्लेस विजिट करते हैं दोस्तों, और वो भी विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना कोई सूचना दिए। और घर पे होम विजिट करके दोस्तों सोसाइटी, समाज, मोहल्ले के समक्ष उनके सामने लोन के बोरोवर्स को बेइज्जत करते हैं, उनके साथ में गाली गलौज, धक्का मुक्की दोस्तों घर में घुसकर बैठ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि ये एक लोन का डिफॉल्टर है, ये पैसे नहीं भर रहा है दोस्तों। और ये जो भी ये सारे कृत्य एक्ट ये लोन रिकवरी एजेंट्स कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे कृत्य और एक्ट अपने आप में एक गैर कानूनी एक्ट और कृत्य है दोस्तों। ये सबका सब पूरा अवैध है, गैर कानूनी और इलीगल है दोस्तों। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सबका सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का, दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से दोस्तों उल्लंघन और वायलेशन है। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यदि कोई लोन का बोरोवर, यदि कोई व्हीकल लोन लेता है, कोई मोटर कार का लोन लेता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते हालातों के कारण यदि वह लोन का बोरोवर उस व्हीकल लोन की ईएमआईज को यदि डिफॉल्ट करना चालू कर देता है, तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स, बैंक या फिर एनबीएफसी उस लोन के बोरोवर को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए दोस्तों, चोरों की तरह कहीं से भी, चाहे वह गाड़ी किसी पार्किंग में खड़ी हो, किसी रोड पर खड़ी हो या फिर घर पे रखी हो दोस्तों, चोरों की तरह आकर उस गाड़ी को उठाकर लेकर चले जाते हैं। यदि लोन का बोरोवर मिल गया तो उसके साथ में हाथापाई करके, धक्का मुक्की करके, झगड़ा करके दोस्तों उस गाड़ी को गुंडागर्दी के तरीके से दोस्तों उस गाड़ी को छीनकर उस लोन बोरोवर के पास से लेकर चले जाते हैं। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से उल्लंघन और वायलेशन किया जा रहा है दोस्तों। बस इन्हीं चीजों को लेकर दोस्तों एक मामला दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला और जजमेंट दे दिया है दोस्तों। तो आज इस वीडियो क्लास के अंदर हम इसी जजमेंट के बारे में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे कि आखिरकार केस क्या था, मामला क्या था दोस्तों, और किस प्रकार से लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में यह आदेश आया दोस्तों, और लोन बोरोवर के पक्ष में एक बहुत बड़ा आदेश और फैसला पारित किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों। सो दोस्तों, आइए जरा जान लेते हैं कि इस जजमेंट के अंदर एग्जैक्टली केस का टाइटल क्या है, केस का नाम क्या है, इस केस में
पार्टीज कौन कौन है दोस्तों, और इस केस का शॉर्ट में, समरी टाइप में दोस्तों, संक्षिप्त में मामला क्या था जरा समझ लेते हैं। दोस्तों केस का नाम है बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर, जो कि इस केस में एक पिटिशनर थे, वर्सेस देबाशीष बसु रॉय चौधरी एंड अदर्स, जो कि एक रेस्पोंडेंट थे दोस्तों इस केस में बैंक ऑफ इंडिया जो थी, एक मनी लैंडिंग कंपनी थी जिन्होंने लोन दिया था, और देबाशीष बसु रॉय चौधरी ये एक लोन के बॉरोवर थे दोस्तों आइए जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली केस में हुआ क्या था। दोस्तों इस केस में जो लोन के बॉरोवर थे दोस्तों, देबाशीष जी, उन्होंने बैंक और एनबीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया के पास दोस्तों लोन के लिए, कमर्शियल व्हीकल लोन के लिए दोस्तों अप्रोच किया, एक एप्लीकेशन दिया दोस्तों। उनके एप्लीकेशन को बैंक और एनबीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया दोस्तों, और उनको एक लोन ग्रांट कर दिया। और लोन कैसा था? कमर्शियल व्हीकल लोन दोस्तों। उनको एक बस खरीदनी थी, तो उसी के लिए उन्होंने बैंक और एनबीएफसी के पास लोन के लिए अप्रोच किया था। इस मामले में दोस्तों बैंक और एनबीएफसी ने लोन के बॉरोवर को 15,15,000 रुपीज का लोन ग्रांट किया, उनको 15,15,000 रुपए का लोन उनको दे दिया दोस्तों, बस खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों, शुरुआत के 4 साल एकदम प्रॉपर रेगुलर मैनर में, अप्रॉक्स करीबन 4 साल लगातार लोन के बॉरोवर ने जो भी ईएमआई बनाई गई थी इस लोन के संबंध में, उसका रेगुलर मैनर में भुगतान और रीपेमेंट किया। और आगे चलकर दोस्तों करीबन 4 साल के बाद किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते हालातों के कारण लोन के बॉरोवर ने लोन की ईएमआई का रेगुलर मैनर में भुगतान नहीं किया दोस्तों, और डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में हुआ क्या, आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी ने दोस्तों लोन के बॉरोवर के लोन अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, आगे चलकर बकाया राशि की वसूली के लिए दोस्तों डियर फ्रेंड्स, लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद टोटल जो ड्यू और आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो अप्रॉक्स 10 लाख, करीबन 10 लाख के आसपास था दोस्तों। अब इस बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक और एनबीएफसी ने, बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी एजेंट्स को हायर किया। लोन रिकवरी एजेंट्स को ठेका और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस बकाया राशि की वसूली के लिए दोस्तों। अब हुआ क्या, आगे चलकर इस लोन रिकवरी एजेंट्स ने क्या किया, लोन के बॉरोवर को कॉल किया, डराया, धमकाया, उनका हैरेसमेंट, उनको परेशान किया दोस्तों बकाया राशि की वसूली के लिए। और एक दिन ये लोन रिकवरी एजेंट्स और उनके ग्रुप ने लोन के बॉरोवर्स के साथ में हाथापाई करके दोस्तों उनकी व्हीकल, उनकी बस को, उनकी कमर्शियल गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, और अपने कब्जे में लेकर उसको लेकर चले गए दोस्तों। फिर आगे क्या हुआ इस मामले में दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद बैंक और एनबीएफसी ने एक ओटीएस की स्कीम चलाई, वन टाइम सेटलमेंट की एक स्कीम चलाई दोस्तों। और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लोन के बॉरोवर ने बैंक और एनबीएफसी के पास ओटीएस की स्कीम का लाभ लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई कि मैं इस मामले में सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं ओटीएस का जो भी है, आपकी जो स्कीम है उसका मैं लाभ लेना चाहता हूं। तो ऐसे मामले में लोन के बॉरोवर ने एप्लीकेशन दे दी ओटीएस के लिए, और दोस्तों बैंक ने इस ओटीएस की जो एप्लीकेशन थी इसको एक्सेप्ट कर लिया, और वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए बैंक जो थी वो लोन के बॉरोवर के साथ में तैयार हुई दोस्तों। अब यहां पे जो कुछ भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, ड्यूज था, उस टोटल अमाउंट का यहां पर सिर्फ 1,80,000 रुपए लोन के बॉरोवर को, बैंक को भरना था। दैट मीन्स की 1,80,000 रुपए पे सेटलमेंट हो गया दोस्तों, करीबन 17 से 18% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब यहाँ पे 17 से 18% पर दोस्तों यहाँ पे सेटलमेंट हो गई। और लोन के बॉरोवर ने जो भी अमाउंट ओटीएस की बोली गई थी 1,80,000 रुपए, उसको बैंक के पास डिपॉजिट और जमा कर दिए दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे लोन का क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया दोस्तों। जो भी अमाउंट थी सेटलमेंट की उसका भुगतान करके, उसका रीपेमेंट करके यहाँ पे लोन अकाउंट सेटल्ड कर दिया गया। अब आगे चलकर होना क्या था भाई, पेमेंट तो कर दिया, तो अब मुझे मेरी गाड़ी वापस मिल जानी चाहिए। लोन के बॉरोवर को वो बस जो थी, जिसे लोन रिकवरी एजेंट्स ने इलीगल, गैर कानूनी तरीके से बिना किसी सूचना के उस गाड़ी को जो जब्त कर लिया था दोस्तों, अब उस गाड़ी को लोन के बॉरोवर्स को देना चाहिए था नियम कानून के हिसाब से। भाई पेमेंट हो गया है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आगे चलकर लोन के बॉरोवर को वह गाड़ी नहीं दी गई, लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा वह गाड़ी नहीं दी गई दोस्तों, उस बस को रिलीज नहीं किया गया। फिर आगे दोस्तों लोन के बॉरोवर के द्वारा एफर्ट किया गया, काफी मेहनत की गई दोस्तों,
मशक्कत और मेहनत के बाद दोस्तों एक दिन गाड़ी दोस्तों मिल गई। एक दिन गाड़ी दोस्तों मिल गई। और इसके संबंध में दोस्तों ये जो भी हैरेसमेंट, जो भी परेशानियां हो रही है, इसके संबंध में दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई थी लोन रिकवरी एजेंट्स के अगेंस्ट में। दोस्तों ये जो हैरेसमेंट चल रहा था पूरा, इसके संबंध में लाइक ओटीएस पेमेंट करने के बाद भी गाड़ी नहीं दी जा रही है, तो इसके संबंध में एक दोस्तों एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई थी वेस्ट बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में। तो काफी मशक्कत और एफर्ट करने के बाद दोस्तों गाड़ी मिल गई किसको? लोन के बोरोवर्स को। तो जब वो बस मिली दोस्तों, तो उस बस की अवस्था इतनी ज्यादा खराब थी ना, मैं क्या कहूं दोस्तों। उस व्हीकल, उस बस का जो चेसिस नंबर था वो बदल दिया गया, इंजन नंबर बदल दिया गया दोस्तों। उस बस, उस व्हीकल के जो स्पेयर पार्ट्स थे वो निकाल दिए गए थे दोस्तों। और वो गाड़ी वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों, चल ही नहीं सकती थी। उस गाड़ी की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी गई थी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा दोस्तों। चेसिस नंबर चेंज, इंजन नंबर चेंज दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स रिमूव कर लिए गए थे लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। अब दोस्तों हुआ क्या, इसके संबंध में जो लोन के बोरोवर थे दोस्तों, वो चले गए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष। और कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष जाकर दोस्तों लगा दी एक याचिका, एक पिटीशन। और जब इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुना दोस्तों, सो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोस्तों लोन के बोरोवर्स को दोस्तों क्षतिपूर्ति, एक अंतरिम मुआवजा देने का ऑर्डर दिया दोस्तों, 5 लाख रुपए का। सो कलकत्ता हाई कोर्ट ने लोन के बोरोवर के फेवर में एक ऑर्डर दिया कि भाई इस लोन के बोरोवर को 5 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। एक ऑर्डर दे दिया दोस्तों कि भाई बैंक आप इनको इंटरिम कंपनसेशन, अंतरिम मुआवजा आप इनको दीजिए दोस्तों। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि यदि आप और ज्यादा, यदि कोई आप क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन आप चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप जाइए सिविल न्यायालय में, आप जाइए वहां पे आप सूट फाइल करिए और आप वहां पे और भी ज्यादा और एक्स्ट्रा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कम है तो आप उसके लिए आप जाकर, आप सिविल न्यायालय में आप जाकर वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं दोस्तों कंपनसेशन के लिए। इस प्रकार से कलकत्ता हाई कोर्ट ने लोन के बोरोवर को एक लिबर्टी दे दी दोस्तों, उनको फ्री कर दिया कि भाई आप अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा से आप वहां पे आप सिविल न्यायालय में जा सकते हैं यदि आप और आगे आप कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति चाहते हैं तो। अब दोस्तों हुआ क्या, इस ऑर्डर के खिलाफ में जो बैंक और एनबीएफसी है वो चली जाती है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सुना, देखा और समझा तो दोस्तों उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा था वैसा ही रहेगा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देना ही पड़ेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स है ना, उनसे इस कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए। जितने भी लोग इस रिकवरी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, जिनका हाथ है इस गाड़ी को डैमेज करने में, उन सभी लोगों से इस कंपनसेशन की भरपाई करवाई जाए। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी दोस्तों वेस्ट बंगाल जो क्षेत्र था, वहां के जो कमिश्नर ऑफ जो पुलिस थे दोस्तों, जो कंसर्न एरिया के, उनको भी डायरेक्शन दिया कि इस एफआईआर के मामले में अच्छे से बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और जल्द से जल्द इस मामले में आरोप पत्र, चार्जशीट फाइल किया जाए अगले 2 महीने के अंदर। इस प्रकार से डायरेक्शन दिया दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल, उस एरिया, उस क्षेत्र का कंसर्न का जो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनको डायरेक्शन दिया दोस्तों। इस मामले को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ये जो भी कृत्य, जो भी एक्ट किए गए थे ना, इसके संबंध में लोन रिकवरी एजेंट्स को क्या कहा पता है आपको? ग्रुप ऑफ गोन्स, गुंडों का एक समूह कहा दोस्तों। उनको कहा कि भाई आप लोग मसल पावर का यूज करते हैं, लोन के बोरोवर्स का इतनी बुरी तरीके से हैरेसमेंट करते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, जो कि अपने आप में बहुत गलत है, गैर कानूनी है दोस्तों। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये जो भी कृत्य किए गए थे ये अपने आप में पूरी तरीके से गलत थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाकर ये सब कुछ हुआ है जो कि पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोन के बोरोवर्स के पक्ष में एक बढ़िया और अच्छा एक फैसला सुनाया और लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन और अगले 2 महीने के अंदर आरोप पत्र, चार्जशीट फाइल करने के लिए कहा गया। और कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का जो भी अमाउंट था
उसकी वसूली दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उसकी भरपाई की जाए। इसकी भरपाई लोन रिकवरी एजेंट्स करेंगे। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी को डायरेक्शन दिया कि इस लोन की रिकवरी की प्रक्रिया के लिए जिन्होंने भी अथॉरिटी लेटर इशू किए थे, जिन्होंने इन लोन रिकवरी एजेंट्स को लाइसेंस इशू किए थे, उस पर्टिकुलर उस अथॉरिटी, उस विशिष्ट अथॉरिटी को आप कंप्लेंट दे। बैंक और एनबीएफसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप उस अथॉरिटी को, जिन्होंने इनको लाइसेंस इशू किया था, जिन्होंने इनको अथॉरिटी दी थी रिकवरी करने की, उनको आप, उनके पास आप कंप्लेंट फाइल करिए कि इनके लाइसेंस को रद्द और कैंसिल किया जाए। इनकी अथॉरिटी लोन रिकवरी को लेकर जो ये करते हैं, इनकी अथॉरिटी, इनके लाइसेंस को रद्द और कैंसिल किया जाए। इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी को भी डायरेक्शन दिया कि इनके खिलाफ में आप संबंधित जो भी अथॉरिटी है उनके समक्ष इनके खिलाफ में आप वहां पे कंप्लेंट फाइल करें और इनके लाइसेंस और इनकी अथॉरिटी को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से एक्शन लिया इन लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में और बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ में दोस्तों एक लोन बॉरोवर के पक्ष में दोस्तों फैसला सुनाया। सो दोस्तों मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट और आपके मन में जो भी प्रश्न, जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्प्ले पर दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।